नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। हाँ बिल्कुल, कैलाश चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। पूजा लूनिया, विक्की बहल बायल, हाँ जय रत्ना, जालीदार जाट, भरतलाल योगी, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। माया चौधरी, मुकेश कुमारी। देखो सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक सूचना दे दूं, बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण सूचना है। हाँ बिल्कुल, राजकुमारी जी राधे राधे। सफल होने के संकल्प को और भी मजबूत करें उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के साथ। कक्षा 6 से 12वीं के लिए लाइव कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो अब देरी किस बात की है, अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप। देखो इसमें सारी चीज़ें आपको सामने दिख ही रही हैं। अपने जितने भी जानकार भाई बहन हैं सबको ये सूचना दे देना, ठीक है ना, क्योंकि ना ये समय ही ऐसा चल रहा है। पूजा जाट बहुत बहुत स्वागत, चंचल बिल्कुल हरिओम, बबीता चौधरी सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बात कर रहे थे हम वचन की, और वचन में मैंने आपको बताया था वचन होते क्या हैं, किसको कहते हैं वचन, कितने भेद होते हैं वचन के, ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव या जोड़कर एक वचन से क्या बना दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है। शब्दांत क्या आ रहा हो, या आ रहा हो, हाँ बिल्कुल, या के स्थान पर या करके। दीक्षात्रे जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बिल्कुल। हाँ कैलाश चौधरी भाई जी नाम ले तो दिया आपका, बिल्कुल। देखो ठीक है ना, तो ध्यान रखना। नाथूलाल मीणा जी, शब्दांत या के स्थान पे या जोड़कर, अब शब्दांत या के स्थान पे या जोड़कर क्या बना देंगे, एक वचन से बहुवचन बना देंगे। जैसे मैंने लिखा चिड़िया, मैंने यहां पर लिखा जैसे चिड़िया। अब शब्दांत क्या आ रहा है, या आ रहा है, नहीं आ रहा, और या के स्थान पे क्या जोड़कर, या जोड़कर, तो चिड़िया का क्या कर दिया, चिड़िया कर दिया। अब ये चिड़िया से चिड़िया किया तो ये क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन हुआ, नहीं हुआ। मैंने लिखा डिबिया, क्या लिखा मैंने, डिबिया, और शब्दांत या के स्थान पर या जोड़ के, तो डिबिया का क्या कर दिया, डिबिया कर दिया। डिबिया का क्या कर दिया, डिबिया कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे मैंने यहां पर लिखा गुड़िया, शब्दांत क्या आ रहा है, या आ रहा है, नहीं आ रहा, और इस या के स्थान पे क्या जोड़ दिया हमने, या, तो गुड़िया का क्या कर दिया, गुणिया कर दिया। गुड़िया का क्या कर दिया, गुणिया कर दिया। तो ये एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन हो गया। मैंने लिखा चुहिया, चुहिया, शब्दांत या है, और इसके स्थान पे क्या कर दिया, चुहिया का चुहिया। चुहिया का क्या कर दिया, चुहिया कर दिया। तो ये एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन हुआ, नहीं हुआ। तो शब्दांत या के स्थान पर या जोड़ के एक वचन से क्या कर देते हैं, बहुवचन। जैसे कुतिया का कुतिया, ठीक है ना। चिड़िया का क्या किया हमने, चिड़िया। डिबिया का डिबिया, तो ये या को या में जोड़कर। जैसे मैंने कहा लुटिया, मैंने लिखा लुटिया, शब्दांत क्या आ रहा है, या आ रहा है, नहीं आ रहा, शब्दांत या है, और या के स्थान पर क्या जोड़ दिया, या जोड़ दिया। तो लुटिया का क्या हो गया, लुटिया हो गया। तो क्या बन गया, एक वचन से बहुवचन। मैंने लिखा यहां पर बुढ़िया, क्या लिखा मैंने, बुढ़िया। अब बुढ़िया है, अब इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो इसके स्थान पे, या के स्थान पे क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। तो बुढ़िया के स्थान पे क्या हो गया, बुढ़िया हो गया। तो एक वचन से ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। तो शब्दांत या के स्थान पर या जोड़कर एक वचन से क्या बना देंगे, बहुवचन बना देंगे। बिल्कुल, रोटी का रोटियां इसमें नहीं आएगा। रोटी तो शब्दांत दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना। दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करके उसमें या जोड़ेंगे, वो अलग नियम होगा। हाँ इसको भी बताऊंगा। आर्मी लवर कहीं नहीं गया भाई जी, कहाँ जाऊंगा मैं आपको छोड़कर, तो कहीं नहीं गया। छुट्टियां थी इतने दिन, उसकी वजह से सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, आपको पता है। अगला है तीसरा नियम, और तीसरा नियम क्या है, इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या जोड़कर, या जोड़कर क्या बना देंगे, एक वचन से बहुवचन बना देंगे। तो इसको समझना। शब्दांत
इसमें ऐसे लिख देता हूं, एकारांत, अब इसको थोड़ा सा समझ लो, या ईकारांत। ईकारांत इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ भी लेना। एकारांत या ईकारांत होता क्या है, हम दूसरी रूप में लिखेंगे सरल भाषा में। पहले किताबी भाषा में देखो इसको क्या कहते हैं। एकारांत का मतलब होता है शब्द के अंत में लघु ई आ रही हो, शब्द के अंत में लघु ई आ रही हो। और ईकारांत का मतलब होता है शब्द के अंत में दीर्घ आ रही हो, ठीक है ना। तो शब्दांत लघु ई या दीर्घ ई के साथ, शब्दांत मैं दूसरी भाषा में लिख रहा हूं, सरल भाषा में, किताबी भाषा में ना लिख के, शब्दांत लघु ई अथवा दीर्घ ई के साथ क्या जोड़कर, या जोड़कर एक वचन से क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, शब्दांत अगर दीर्घ ई आ रही होगी और उसका बहुवचन बनाएंगे तो दीर्घ ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, लघु ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे लड़की लिखा मैंने, थोड़ा इसको ध्यान रखना, मैंने लिखा लड़की, दीर्घ ई है। अब इसको बहुवचन बनाएंगे, दीर्घ ई किस में परिवर्तित हो गई, लघु ई में, और क्या जोड़ दिया, या जोड़ दिया। तो शब्दांत दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करके क्या बना देंगे, या जोड़कर बहुवचन बना देंगे। यह बात आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। आगे देखो, तो इसमें अब लघु ई है तो वो तो लघु ई रहेगी, लघु ई है तो वो तो लघु ई रहेगी। अब पहले मैं लघु ई वाले कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा नीति, मैंने लिखा यहां जैसे नीति। अब शब्दांत लघु ई है, अब इस लघु ई के साथ में या जोड़ के तो नीति का क्या बन जाएगा, नीतियां बन जाएगा। तो दीर्घ ई को किस में परिवर्तित कर दिया, लघु ई में। लघु ई तो लघु ई रहेगी, दीर्घ ई होती तो इसको लघु ई में कर देते, तो नीति का क्या बन गया, नीतियां बन गया। तो ये भी ध्यान रखा। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान देना एक बार इसमें। जैसे मैंने लिखा गति, मैंने यहां पर लिखा गति। अब शब्दांत लघु ई है और इसको किस में, लघु ई को लघु ई छोड़ देंगे, इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, गतियां। मैंने लिखा जैसे रीति, अब रीति में शब्दांत लघु ई है, रीति में शब्दांत क्या आ रही है, लघु ई, और इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, या जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, एक वचन से बहुवचन बनेगा। तो रीति का क्या बन गया, रीतियां बन गया। इसी प्रकार मैंने लिखा जैसे नीति, नीतियां, गति, गतियां, रीति का क्या हो गया, रीतियां हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अब दीर्घ ई समझ लो। जैसे मैंने यहां पर लिखा नारी, शब्दांत दीर्घ ई है कि नहीं है। अब शब्दांत दीर्घ ई को किस में परिवर्तित करोगे, शब्दांत दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करेंगे। तो दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करके और क्या जोड़ेंगे, या जोड़ देंगे। तो नारी का क्या हो गया, नारियां हो गया। नारी का क्या बन गया, नारियां बन गया। हाँ बिल्कुल। और देखो इसमें जैसे मैंने लिखा लड़की, क्या बनेगा, लड़कियां। तो नारी का बन गया नारियां, लड़की का बन गया लड़कियां। इसी प्रकार मैंने लिखा स्त्री। अब स्त्री के शब्दांत क्या आ रही है, दीर्घी। जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो दीर्घी को किस में परिवर्तित कर देंगे, लघु ई में। क्या बनेगा, स्त्रियां। इसी प्रकार और देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहां पर लिखा दवाई। अब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो दवाई भी ऐसे लिखा मिलेगा और दवाइयां में भी दीर्घ ई लिखी मिलेगी, लेकिन वो गलत होता है। जब दवाई लिखा तो दीर्घ ई आई, जब इसको बहुवचन बनाया तो दवाई का क्या लिख दिया, दवाइयां लिख दिया। दीर्घ ई किस में परिवर्तित हो गई, लघु ई में। तो बिल्कुल नदी का नदियां हो जाएगा। हाँ पूजा जाट तुम्हें जानने की जरूरत है क्या, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सबको जान के क्या करोगी, है सबको जान के क्या करोगी, कुछ कोई जान लो। नदी का क्या हो जाएगा,
नदियां हो जाएगा। जीवन में बात एक ध्यान रखना, अपने जीवन में माला छोटी रखना, लेकिन उस माला में केवल गुलाब के फूल रखना, तो जिंदगी और अधिक महकेगी। गुलाब की जगह पर अगर आप फूल और लगाओगे, ज्यादा लगाओगे, परेशान रहोगे। तो जिंदगी का उसूल बना दो कि कम लोग रखो, लेकिन ऐसे लोग रखो जो वफादार हो, जो आपकी परिस्थिति में काम वाले हो। तो ज्यादा से नहीं रखना, ठीक है ना। तो नदी का क्या हो गया, नदियां। दवाई का क्या हो गया, दवाइयां हो गया। इसी प्रकार टोपी, और टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियां। टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियां हो जाएगा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। गोरी, बिल्कुल गोरी का गोरियां हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, हर चीज ठोकर से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है जो कभी ठोकर से नहीं टूटती, ठोकर से ही मिलती है। हाँ बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना। देखो लवचारण को, जयश्री आज आई हो क्या? अरे मेरे भाई, जयश्री की चिंता मत कर, अपनी चिंता कर ले। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, है? हाँ देखो, राजकुमारी घंटाला जी ने कितनी बात कही है। पूजा, यहाँ पर बहुत से लोग लड़कियां बनकर आई हैं, और वो जब देखते हैं तो वो आधे ताऊ जी निकलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तो पढ़ने पे ध्यान दो अपना, ठीक है ना। देखो आगे, तो ये शब्दांत दीर्घ ई हो या लघु ई हो, इनके साथ या जोड़कर क्या बना देंगे, एक वचन से बहुवचन बना देते। बिल्कुल, कुर्सी का कुर्सियां होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कुर्सी का क्या बना देंगे, कुर्सियां। अब इसके कितने भी बनाते चलो, खूब सारे बनेंगे, ठीक है ना। हाँ, तनु अस्थि, बहुत स्वागत, अभिनंदन। आगे समझिए चौथा। चौथा इसका नियम क्या है, चौथा भी समझो। बिल्कुल है सुभी मौर्य जी। आरओ हो, एआरओ हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, सबका लिए है ये, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब देखो आगे ध्यान दो। अगला जो नियम है, अगला कौन सा नियम है, देखो ध्यान रखना इसमें भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी नियम है। हर नियम को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब आगे समझना और ध्यान देना, बिल्कुल। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो हमें जिनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है, कुछ शब्द और अच्छे से समझने हैं जिनका आपको ध्यान रखना। समझ आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर जंगल का राजा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग में अलग प्रकार से आते हैं, होते अलग हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर मेरी जैसू को ऐसे मत बोलो प्लीज। भाई लव चारण, जय हो तुम्हारे लिए। मौज कर दी भाई ने, बहुत हैवी ड्राइवर हो भाई तुम तो। हाँ बिल्कुल। कहाँ पढ़ा दिए, कल कब पढ़ा दिए थे। शब्दांत एक या आ के साथ में ए जोड़कर, ये बताया था। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ऐसे कैसे, मतलब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो शब्दांत ए या आ के स्थान पर ए जोड़कर, शब्दांत ए या आ के साथ में ए जोड़कर, शब्दांत दीर्घ ई को, ठीक है ना, लघु ई को के, दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करके और उसके साथ यहाँ जोड़ के भी बना देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और समझो अगला नियम। जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो
जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। बहुवचन के रूप में किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को आदर देते हैं तो उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? बहुवचन के रूप में, चाहे वो भले ही एक ही व्यक्ति क्यों नहीं हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैलाश कांडिया जी, प्रश्नोत्तरी की क्लास रात को 9 से 10 आती है, ठीक है ना, उत्कर्ष यूपी चैनल पर। हाँ होगी ना, क्यों नहीं हो रही? रात को 9 से 10 होती है। हाँ तो ये भी समझो। जैसे तो जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे मैंने कहा, मोहन तू कैसा है? मोहन तू कैसा है? अब इस तू के स्थान पे क्या प्रयोग किया? आप। कैसे किया? मोहन आप कैसे हो? मोहन आप कैसे हो? अब ये आप जो शब्द आ रहा है ये तू के स्थान पे आ रहा है, किस लिए? आदर के लिए आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? आदर के रूप में आ रहा, नहीं आ रहा। तो तू के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए जब किया जाता है तो वो भी बहुवचन में माना जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ राधेश्याम सेन, कोई इग्नोर नहीं कर रहा मेरे भाई। क्यों इग्नोर करूंगा मैं आपको? आगे समझो। जैसे मैंने कहा, पिताजी आप कहां जा रहे हो? पिताजी आप कहां जा रहे हो? तो पिताजी आप कहां जा रहे हो, तो ये आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? आदर के लिए। किसके लिए किया जा रहा है? आदर के लिए किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ये आदर के लिए प्रयोग किया जाएगा तो ये किस में आएगा? तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिताजी आप कहां जा रहे हो, तो आप किसके लिए आया है? ये आदर के लिए। तो पिताजी तो एक ही होगा या 10-20 होंगे? एक ही होगा। अब एक ही है, लेकिन ये आदर के कारण आप किस में आ रहा है? बहुवचन में आ रहा है। तो ये किस में माना जाएगा? बहुवचन में माना जाएगा। तो आदर सूचक शब्द हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे और समझो, अंकित आप कब आओगे? अंकित आप कब आओगे? मैंने लिखा अंकित आप कब आओगे। अब यहां पे जो ये आप शब्द आ रहा है ये बहुवचन रूप में कब आओगे, मतलब अंकित एक ही है लेकिन फिर भी ये बहुवचन में क्यों आ रहा है? आदर के कारण आ रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। खूब वाक्य में देता है, ऐसे वाक्य दे देगा आपको, ठीक है ना। सारण विष्णोई, सारवाण विष्णोई, नीलगाय में कोई भी समास नहीं होता। विकल्प में दे इनमें से कोई नहीं तो उत्तर ये होगा। अगर विकल्प में बहुब्री भी दे दे और कौन सा दे दे? कर्मधारय, तो बहुब्री होगा। और बहुब्री और इनमें से कोई नहीं दे तब इसमें क्या करना है? कर्मधारय करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि होता ही नहीं है कोई नीली गाय। तो किताबों से रट के नहीं चलना है, आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, लकीर का फकीर नहीं होना है। हाँ तो अंकित आप कब आओगे? कब आओगे आप, अब ये किस लिए? अंकित एक ही है, फिर भी ये बहुवचन क्यों आया? आदर के कारण आया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आदर सूचक शब्द भी बहुवचन होते हैं। अब इसमें और समझिए, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। द्रव्य पदार्थों का प्रयोग किस में होता है? एक वचन में ही होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो हर चीज को आप अच्छे से समझना। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। तो मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूं,
इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। अगर जो एक वचन शब्दों के साथ में आप क्या जोड़ दोगे, हर है, प्रत्येक है और हर एक का प्रयोग कर दोगे। जैसे मैंने आपसे कहा हर एक कुआं का पानी मीठा होता है, तो हर एक, तो एक का मतलब क्या हो गया, हर एक मतलब, अब हर एक, एक के साथ में हर जोड़ दिया तो हर एक का मतलब क्या हो गया, हर आदमी ईमानदार होता है। तो हम कई बार क्या है, प्रत्येक, हर, ये भी जोड़ के क्या कर देते हैं, एक वचन में प्रयोग कर लेते हैं। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि वचनों के रूप कैसे बदलते हैं, किस प्रकार से इनका रूप परिवर्तित होता है, ये सब बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि वचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन और बहुवचन में, जैसे मैंने कहा जब एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द एक समान होते हैं। एक समान कैसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका एक वचन भी वही होगा और उनका बहुवचन रूप भी वही होता है। हाँ, लकीर का फकीर होने का मतलब क्या होता है, लकीर का फकीर होने का मतलब होता है जैसा किसी ने कहा आपने वैसा ही मान लिया, और भले ही उसमें बदलाव कितने भी होने हो आप नहीं कर रहे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलते जा रहे हो। तो लोगों की बात सुन के अपने आप को वैसे ही डाल लेना होता है लकीर का फकीर होना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जैन जी। अब समझो, जब एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द एक समान होते हैं, देखो तो मैं यहां लिख देता हूं, अगला जो इसका महत्वपूर्ण नियम है इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे चाचा का चाचे होता है क्या, जैसे चाचा, अब चाचा का चाचे होगा क्या, काका का काके होगा क्या, नहीं होगा। तो चाचा है, काका है, दादा है, तो चाचा, काका, दादा। तो चाचा का चाचे नहीं होगा, काका का काके नहीं होगा, दादा का दादे नहीं होगा, बाबा का बाबे होगा क्या, ठीक है ना। तो चाचा, काका, दादा, बाबा। अब राजा का, जैसे मैंने लिखा राजा, अब राजा का राजा ही रहेगा, रूप बदलेगा क्या राजा का, नहीं बदलेगा। हाँ बिल्कुल, दुश्मन का तो दुश्मन हो जाएगा, दुश्मन का तो दुश्मन हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर मैंने लिखा चाचा है, काका है, दादा है, बाबा है, राजा है, इसी प्रकार मैंने लिखा पिता, पिता होगा क्या, तो पिता का पिता रहेगा, पिता का पिता होगा क्या, पिता तो पिते होगा क्या, नहीं होगा, पिता का पिता ही रहेगा। इसी प्रकार मैंने कहा जैसे जल, जल का जल ही रहेगा, बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा। और समझो इसमें, जैसे मैंने लिखा कुछ भाववाचक, जैसे मैंने लिखा क्षमा, अब क्षमा का क्षमाओ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्षमा का क्षमा ही रहेगा। योद्धा का देखो, योद्धा का योद्धाओं हो जाएगा, सभी योद्धाओं को। तो ये तो रूप बदल गया, नहीं बन गया। हाँ, नाना का नाना होगा क्या। तो ये कुछ शब्द हैं जो सदैव दोनों में, एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा फल, ठीक है। अब फल का क्या हो जाएगा, फलों, फल का क्या हो गया, फलों होगा, नहीं होगा, सभी फलों में। आम राजा होता है, तो फल का फलों हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्षमा का क्षमा ही रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा क्रोध, अब क्रोध का क्रोधों होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। दुश्मन एक वचन है, अरे दुश्मन, दुश्मन एक वचन है, कहते नहीं कहते, तो दुश्मन का दुश्मन एक वचन रूप है, अरे दुश्मनों,
बहुवचन हो गया। तो दुश्मन एक वचन है और दुश्मनों कैसे हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ तो लिखो, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा बाजार, तो बाजार का बाजारों, प्रेम का रूप बदलेगा क्या, तो ये भाववाचक जितने भी होते हैं ये सब किस में आते हैं, एक ही में आते हैं। तो प्रेम का प्रेमो होगा, ये भी किस में आएगा, एक वचन में आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो जैसे क्षमा है, क्रोध है। अब मैं कहता अगर प्रार्थना, तो प्रार्थना का तो क्या हो जाता, प्रार्थनाएं हो जाता। हाँ नीलम कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। प्रेम का प्रेमो होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ दीक्षाएं बिल्कुल है। राजा का राजाओं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सही है। राजा का राजाओं, राजा नहीं आएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि राजा का तो क्या हो जाता है, सभी राजाओं में। लेकिन चाचा, काका, दादा, बाबा, ठीक है ना। पिता का पिता ही रहेगा, क्योंकि पिता का पिताओं नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। गिरी, मैंने लिखा है यहां पर गिरी, अगिरियों होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से समझ लेना है। तो ये कौन सा नियम हो गया, पांचवा। अब इसके बाद में बात करेंगे छठे नियम की। इसके बाद में इसका जो छठा नियम है वो क्या होता है, कुछ पुनरावृत्ति शब्द होते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ पुनरावृत्ति होते हैं। जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप एक ही रहता है, जैसे भाई भाई, बहन बहन। तो पुनरावृत्ति शब्द किस में आएंगे, तो यहां पर देखो, पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग। अब पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने शब्द लिया भाई, तो भाई भाई होता है या भाई भाई होते हैं, बहन बहन होती हैं। जैसे मैंने कहा गांव गांव, तो गांव गांव पुनरावृत्ति शब्द हुआ, नहीं हुआ। तो जब शब्दों का प्रयोग दो बार किया जाता है, दो बार प्रयोग होने पर वो एक रूप रहेंगे, एक वचन में भी, बहुवचन में भी। अब इनको व्यवहार में आप वाक्य के आधार पर परिवर्तित कर सकते हो। तो इसमें देखो ध्यान रखना और इसमें समझना, पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग दोनों में होगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, शब्द लिया मैंने भाई, अब इसका रूप बदलेंगे तो क्या होगा, भाई भाई। अब भाई भाई होता है, भाई भाई होते हैं, दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। भाई भाई होता है, भाई भाई होते हैं, तो दोनों में आया, नहीं आया। तो इनका प्रयोग दोनों में किया जाता है, बिल्कुल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हीरा में संज्ञा क्या है, अशोक गुजर, हीरा में जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हीरा के नाम होते हैं, तो ये किस में आएंगे, हाँ बिल्कुल, नाना नानी, चाची, ताई जी, ये एक वचन होगा। ये जितने भी आपने उदाहरण लिखे हैं ये दोनों में एक ही रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो इसको अच्छे से समझ लेना और ध्यान देना। जैसे मैं और लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बहन, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान ही रहता है। तो इनका एक वचन में भी ऐसे ही रहेंगे, बहुवचन में भी ऐसे ही रहेंगे। तो जैसे बहन का क्या लिखा, बहन बहन, भाई भाई का भाई भाई, भाई का भाई भाई हो गया, बहन का बहन बहन हो गया। और मैंने कहा जैसे घर, अब यहां लिख दिया जैसे मैंने घर, तो अब इसको कैसे करेंगे, घर घर। घर घर, तो घर क्या है, कैसा शब्द है, घर एक वचन है। लेकिन जब इसको पुनरावृत्ति करके लिखेंगे तो एक वचन में भी और बहुवचन में भी, दोनों में आएगा। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्राण, व्यक्ति के लिए प्राण कौन सा एक वचन है, प्राण बहुवचन रूप होता है, सदैव बहुवचन में आता है, ठीक है ना। उसका प्राण निकल गया नहीं होता, उसके प्राण निकल गए होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना। हाँ बिल्कुल। राजकुमारी, तुम राजकुमारी हो, क्या कमेंट था कुछ, एक बार दिखाना। राजकुमारी, तुम राजकुमारी नहीं हो, भूतनी हो और डाकन। अरे ये क्या बोल रही हो राधिका, पता नहीं, आप खुद आपस में लड़ती रहती हो। जहां पर दो से अधिक लड़कियां हुई वहां झगड़ा निश्चित हो जाता है, लड़के कभी झगड़ते नहीं है। क्यों लड़ने लग रहे हो, क्यों राजकुमारी को आप भूतनी और डाकिन बोल रही हो, है।
अच्छी भली राजकुमारी को क्यों आप नाम बिगाड़ रहे हो। तो घर का घर घर हो गया, बहन का बहन बहन हो गया, और भाई का भाई भाई हो गया। अब मैंने लिखा जैसे गांव, और गांव का बहुवचन रूप क्या बनेगा, गांव का बहुवचन रूप, और एक वचन रूप ऐसे ही रहेगा नहीं रहेगा, तो गांव गांव। तो गांव का पुनरावृत्ति रूप किया तो क्या बना, गांव गांव बना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैंने लिखा जैसे शहर, और शहर का कैसे बदलेंगे, शहर शहर, शहर का क्या बनेगा, शहर शहर बनेगा। तो ये कैसे बन रहे हैं, इनका रूप किस प्रकार से बदल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या कह रही हैं राजकुमारी जी, बोल दो सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके संस्कार बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक ही चीज़ की चिंता होती है, वो बस खाने की, बाकी चीज़ की तो आप चिंता वैसे भी नहीं करती हो, मुझे इस चीज़ का अच्छे से पता है, क्योंकि आपको खाने के नाम से ही अलग जोश आ जाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर। राजकुमारी जी बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैंने देखा है आप किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हो, और ये बहुत अच्छी बात होती है, नहीं लोग तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। हाँ, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो बिल्कुल है, इस प्रकार से नहीं देना चाहिए ध्यान किसी पे, दुनिया क्या कह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की नजर में गिर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन खुद की नजर में गिरोगे। तो अपनी नजर में मत गिरो, अपनी आत्मा आपको नहीं दुत्कारे, बाकी लोग क्या कहते हैं इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी पुनरावृत्ति शब्द हुए नहीं हुए, तो पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ शब्द और लिख रहा हूं, जिनमें जो सदैव एक वचन शब्द होते हैं उनके साथ में हम किसका प्रयोग कर देते हैं, जन गण वृंद वर्ग लोग जोड़ के भी एक वचन से क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला नियम कौन सा है, 7वां है ना, 7वां नियम, एक वचन शब्दों के साथ जन गण वृंद वर्ग लोग, एक वचन शब्दों के साथ जन गण वृंद वर्ग लोग जोड़कर। क्या कमेंट था, एक बार दिखाइए, एक बड़ा सा कमेंट था। हाँ बिल्कुल सही बात कही विजय सिंह जी ने। तो एक वचन शब्दों के साथ जन गण वृंद वर्ग लोग जोड़ के, जन गण वृंद वर्ग लोग जोड़ के क्या कर दिया जाता है, एक वचन से बहुवचन बना देते हैं, एक वचन से बहुवचन बना देते हैं, लोग जोड़कर। एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे विद्यार्थी गण अब गण जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है दीर्घी लघुई में परिवर्तित होगी नहीं होगी, विद्यार्थी गण तो दीर्घी किस में परिवर्तित हो जाएगी, लघु, सिर्फ विद्यार्थी लिखते तो दीर्घ आती। अब जैसे इसको बहुवचन बनाया तो दीर्घी किस में बन गई, बदल गई लघुई में। तो विद्यार्थी गण
बहुत मेहनती होते हैं। विद्यार्थीगण बहुत मेहनती होते हैं। विद्यार्थी मेहनती होता है और गण जोड़ते इसको क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया। हाँ बिल्कुल, तो विद्यार्थीगण, मनु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्लीज बताएं। मनु का शाब्दिक अर्थ होता है, मनु का मतलब होता है मानव का आदि, मानव जाति का आदि पुरुष। तो मनु कौन है, मनु धन ए बनता है मानव, तो मानव का आदि जो माना जाता है वो मनु माना जाता है, ठीक है ना। तो मनु का मतलब होता है आदि पुरुष। मनु किसको कहते हैं, आदि पुरुष को कहते हैं, जिसने सभी पुरुषों की रचना की है, तो वो मनु होता है। तो ये ध्यान रखना है। देखो, तो विद्यार्थीगण बहुत मेहनती होते हैं, विद्यार्थीगण बहुत मेहनती होते हैं। छात्रगण बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा आपको कुछ कह दिया क्या। हाँ, आगे देखो, विद्यार्थीगण बहुत मेहनती होते हैं। आप बिल्कुल जो छठी क्लास के विद्यार्थी होते हैं ना, उसकी तरह लड़ते हो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मजदूर लोग काम कर रहे हैं। मजदूर लोग काम कर रहे हैं। अब यहां पे मजदूर से क्या बनाया, मजदूर लोग, मजदूर काम कर रहा है और मजदूर लोग काम कर रहे हैं। तो किसका प्रयोग कर दिया, तो जन है, गण है, वृंद है, वर्ग है, लोग। तो इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है ना। स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है, स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है। स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है। तो ये क्या है, स्त्री जाति। तो सिर्फ स्त्री होती और करती हैं, तो स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती हैं। तो इसको हमने किस में प्रयोग किया, बहुवचन। क्या जोड़ के, जाति है, गण है, वृंद है, वर्ग है, ये जोड़ के करते हैं। हाँ, घर घर में वचन है, दोनों में आएगा। मैंने बताया था ना आपको उसमें कि दोनों में आता है, वो एक वचन में भी और बहुवचन में भी। घर घर माटी के चूल्हे होते हैं, घर घर माटी का चूल्हा होता है। तो यही तो मैंने उसमें कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों में किया जाता है, एक वचन में भी वही रहते हैं, बहुवचन में भी वही रहते हैं। तो ये मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। तो जन जैसे, और समझो, गुरुजन आपका भला चाहते हैं, गुरु आपका भला चाहता है और गुरुजन आपका भला चाहते हैं। तो ये क्या हो गया है, किस में आ गया, ये बहुवचन में आ गया। किस में आ गया, बिल्कुल। ये पूछेगा, अरे यहाँ पे कहाँ से ज्योग्राफी घुसा दी तुमने, चंबल नदी का उद्गम जनापा की पहाड़ियों से है। तो यहाँ से कहाँ आ गए तुम, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो तुम। देखो आगे, गुरुजन आपका भला चाहते हैं। तो जन, गण, अध्यापक, गण ईमानदार होते हैं। अध्यापक गण ईमानदार होते हैं। तो गुरु जन, तो जन है, गण है, वृंद है, ठीक है ना, बिल्कुल। पक्षी वृंद, पक्षी वृंद उड़ रहे हैं, पक्षी वृंद उड़ रहे हैं। तो हमने एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया, जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग जोड़ के, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ध्यान रखना। तो लोग का भी लिख दिया ना हमने, लोग, मजदूर लोग, गण आ गया, जाति आ गया, वृंद आ गया, ठीक है ना, जन आ गया। तो जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग,
जैसे विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग। अब विद्यार्थी का तो हम लिख चुके पहले, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी जन। तो जन का, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इनका अच्छे से समझ लेना और इनका ध्यान रखना। स्त्री जाति एक ही में जुड़ा रहेगा, बिल्कुल एक साथ जोड़ दो इसको। अध्यापक गण, अध्यापक गण, पक्षी वृंद, विद्यार्थी गण, मजदूर लोग, स्त्री जाति। इसको भले आप जोड़ के लिख दो या अलग लिख दो। स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, विद्यार्थी गण बहुत मेहनती होते हैं। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? एक वचन से बहुवचन का। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको कई बार पूछा लेते हैं। हाँ, नेतागण स्वार्थी होते हैं, बिल्कुल नेतागण स्वार्थी होते हैं। तो नेतागण स्वार्थी होते हैं तो गण जोड़ के नेता स्वार्थी होता है और नेतागण स्वार्थी होते हैं। तो एक वचन से क्या बना दिया? बहुवचन। तो जन गण वृंद वर्ग लोग जोड़ के एक वचन से क्या बनाया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है। तो दल भी जोड़ देते हैं, इसमें दल का भी प्रयोग हो जाता है। हाँ, इनका बस चले तो पूरी चंबल नदी ही यहीं लेके आ जाए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, पक्षी वृंद लिख दो, खग वृंद लिख दो, एक ही बात है। तो यहां पर समझ आ गया होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये वचन के कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसके बाद में बात करेंगे किसकी? कारक की, जिसकी चर्चा करेंगे कल, ठीक है ना। हाँ, संधि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संधि की उत्पत्ति जो हुई है संधि शब्द की पूछना चाह रहे हो या किसकी पूछना चाह रहे हो? संस्कृत से हुई है। संधि की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तत्सम से हुई है। हाँ, ठीक है ना। तो आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।